जी दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में पद्म ब्रिज रेल लिंक को किस देश ने वित्त पोषित किया है? तो दोस्तों, बांग्लादेश की पद्मा ब्रिज रेल लिंक को किस देश ने पोषित किया है? तो दोस्तों, यह क्या है? चीन ने। यह चीन ने तैयार किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में 3000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1000 किलोमीटर लंबी आर्थिक गलियारा परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, गलियारा को जो दी है, यह दी है असम राज्य को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, असम की दिसपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने किस बैंक को अपना मोबाइल ऐप में नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था? तो दोस्तों, किसने आरबीआई ने अक्टूबर 2023 में अपने मोबाइल ऐप के लिए नए ग्राहकों को जोड़ने से रोका था? तो दोस्तों, यह रोका था बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमरों को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 तक किस अवधि के लिए भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों, इसमें वृद्धि हुई है 21.8% की। 21.8% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा हाल ही में किस भारतीय राज्य में ए हेलो यानी दोस्तों पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है झारखंड राज्य में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। झारखंड की दोस्तों रांची है, पंजाब की चंडीगढ़ है, कर्नाटक की बेंगलोर है, गुजरात की दोस्तों गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसरो गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान कब आयोजित करने वाला है? तो दोस्तों, गगनयान इसरो की मिशन की जो पहली परीक्षण आयोजन जो था वह कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया है, यह किया जाएगा दोस्तों 21 अक्टूबर को किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, इसकी उड़ान अंतरिक्ष में जो परीक्षण के लिए करी गई थी वह श्रीहरिकोटा में की गई थी। और दोस्तों, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
10 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों 10 अक्टूबर को भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं इटली के साथ, ये इटली के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह किया गया है नवनीत मुनोत को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 4 पहिया वाहनों के लिए एयर ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने ब्रिजस्टोन इंडिया के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों यह किसने की है? तो दोस्तों यह की है टाटा पावर ने। टाटा पावर ने ई चार्जिंग के लिए, 4 पहिया वाहनों की चार्जिंग के लिए एक दोस्तों ब्रिजस्टोन इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों अक्टूबर 2023 में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों यह की गई नई दिल्ली में, यह नई दिल्ली में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, IMF की अक्टूबर 2023 विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि का पूर्वानुमान क्या था? तो दोस्तों यह है 6.3%, 6.3% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने IOC के साथ भागीदारी की? तो दोस्तों यह की है रिलायंस फाउंडेशन के साथ, यह रिलायंस फाउंडेशन के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह की गई है श्रेष्ठ योजना की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2023 की नीलामी में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन था? तो दोस्तों प्रो लीग कबड्डी 2023 की में नीलामी जो हुई है उसमें विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगा कौन सा बिका है? तो दोस्तों यह बिके हैं मोहम्मद देराज सदाउलुई चिन्नाहय, ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।